हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो जी ये वीडियो स्टार्ट हम कर रहे हैं शाम के टाइम से और गेहूँ के साथ। तो गेहूँ है ये बड़े पापा का, जो कि मुझे बनाना है और देना है मशीन पर आटा के लिए। और उनके घर में कोई नहीं है तो मुझे ही उनका सारा काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर किशमिश हम लाए थे, गली में बेचने वाले भैया आए थे, तो ये हमको आज ठग के ही चले गए। समझ लीजिए 200 रुपया केजी किशमिश और 50 रुपया का एक पाव हम लिए थे। और देखने में तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि बस इसमें लाइट है और खाने में भी मीठा होगा। पर जैसे हम लोग मुंह में डाल रहे हैं ना तो नीम की तरह कड़वा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये किशमिश है कि किशमिश की जगह और कुछ दे दिए हैं। पर वैसे तो किशमिश है, हो सकता है इसमें ऊपरी कुछ दवा केमिकल मिलाया गया हो, इसकी वजह से कड़वा लग रहा हो। तो मैंने उसको साइड में रख दिया है धोने के लिए। धो के ही बच्चों को मैं दूंगी क्योंकि नुकसान करेगा ऐसे तो। और यहाँ पर मेरा गेहूँ सब बन के कंप्लीट हो गया है, तो इसको मैं कट्टे में भर दूंगी। कट्टे में भर देने से ये हो जाएगा कि मशीन पे चला जाएगा। पहले तो कल जो मैं बना रही थी ना वही वाला गेहूँ है और इस वो सिमसिमा सा हो गया था, तो आज मैंने इसको धूप में डाला था। और धूप में डालने के बाद तो आज मैं इसको सही कर रही हूँ, क्योंकि धूप में नहीं डाला हुआ था, बहुत दिन से रखा हुआ था सीलन में। बड़े पापा ने पता ना कैसे रख दिया था। अब हम उनके घर में ये तो नहीं देखने जाते हैं कैसे रख दिए थे। तो वो सिलसिला सा हो गया था, पीसने पर ना दरदरा आटा पिसता है या फिर वो चक्की में पकड़ लेता है गेहूँ, पिसाता नहीं है, आटा नहीं बन पाता है। तो फिर ख़राब हो जाएगा, मशीन भी ख़राब होगा और साथ में गेहूँ भी हम लोग का इतना नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने इसको धूप में दिखा दिया है। और बनाते समय थोड़ा सा गिर गया है इतना सारा गेहूँ, तो मुझे इसमें दोगुना मेहनत करना पड़ गया है। दोगुना मेहनत इसलिए करना पड़ गया है कि जितना मैंने कचरा फेंका था वो सारा कचरा मुझे बटोरना पड़ा और फिर दोबारा उसको सही करके उसमें डालना पड़ा है। जीवन एक संघर्ष माना जाता है, तो हमको अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे किसी तरह का परिस्थिति आए, हम लोग को उसके साथ जीना सीख लेना चाहिए और अपने आप को अपने कामों में व्यस्त रख लेना चाहिए। और खाली टाइम में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं खाली हूँ। कुछ न कुछ अपने लिए काम खोजते ही रहना चाहिए, जिससे हम गलत धारणा में ना जाएं और गलत संगत में ना पड़ें और गलत अपने दिमागों में कुछ ना रखें। अगर हम खाली समय में बैठ रहे हैं ना तो दिमाग में कुछ खुराफाती चीज़ चलता रहता है। तो मैं अपने आप को व्यस्त कर रखने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ दिन भर। और जितना टाइम मिलता है तो मैं आराम कर लेती हूँ। तो सब कुछ कर लेने के बाद आ गया है मेरा किचन का चावल ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल तो हम 4-5 दिन से चावल ही नहीं बना रहे हैं, सिर्फ रोटी ही रोटी बना रहे हैं, सुबह शाम दोपहर ही। तो चावल मैं बनाने के लिए कट्टे से निकाल लूँगी। ये ड्रम जो देख रहे हैं आप ना, वो ड्रम पहले के ज़माने में हम लोग बचपन में जब थे ना तब वो उसमें केरोसिन तेल भर के आता था। अब तो केरोसिन तेल देखने को मिलता ही नहीं है, आना तो दूर ही है। तो यहाँ पर मैं चावल तड़ातड़ करके निकाल लूँगी, क्योंकि चावल मुझे बनाना भी है और कंप्लीट भी करना है। और इसको ना ज़ोर ज़ोर से पीट के बंद करना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और जब ना बंद करो अच्छा से ना तो उसमें चूहा घुस जाते हैं और चूहा खाना तो खाते ही अपना, और खाने के साथ साथ अपना जो पोटी वोटी करते हैं सब उसी में छोड़ देते हैं। तो बहुत घिन आता है। और वो चावल जब बनाते हैं ना तो खाने को मेरा तो मन बिल्कुल ही नहीं करता है। तो चावल के बाद आ गया है सरसों का बारी, जो कि सरसों भी बिल्कुल घर पर हम लोगों का निकल जाता है और ये सरसों से हम लोग का पूरा साल निकल जाता है। परचूरन वगैरह तो ख़रीदना पड़ता है, तेल जैसे होता है रिफाइंड वगैरह, तो पूड़ी उड़ी तलना होता है या फिर कुछ त्यौहार पड़ता है तो ये सब हम ख़रीद लेते हैं। पर सरसों का तेल हम लोग कभी नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि घर पर उतना उपलब्ध हो जाता है। और इसको इस टाइम अभी तो तेल है, फिर भी मैं तेल एक्स्ट्रा पिरवा के रख लूँगी। कब कैसा टाइम आ जाता है कोई नहीं जानता है। अभी तो फ़िलहाल में त्यौहार हम लोग का पूरा स्टार्ट होने वाला है और कल है अनंत। तो एक्स्ट्रा में आप लोगों को सबको शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं अनंत चतुर्दशी का। और इसके बाद आएगा दशहरा। तो दशहरा तो सबका फेवरेट होता है और हमारे यहाँ लगने वाला है मेला। तो हमारे गांव में नहीं लगता है, थोड़ा मार्केट एरिया में लगता है। तो पता ना हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो आप लोगों को मेला का सैर ज़रूर करवाएंगे। और बात करते करते हमारा सरसों का दाना देखिए कितना मोटा मोटा और कितना प्यारा प्यारा है। और इसमें बहुत काफ़ी गंदगी है। इसको पहले तो मैं धोती हूँ, धोने के बाद धूप में सुखाती हूँ। तो अभी तो बदली बदली जैसा चल रहा है, इसके वजह से मैं धोऊंगी नहीं, इसको डायरेक्ट धूप में ही डाल दूँगी। और इसका जितना गंदगी है मैं उसको फटक के निकाल लूँगी। और जब डालूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी ही, शेयर करूँगी ही। और वैसे जो सरसों होता है ना, उसमें बहुत काफ़ी मिट्टी होता है, डस्ट वगैरह होता है, उसको मैं धो देती हूँ। उसमें तो बड़ा बड़ा थोड़ा सा गंदगी क्या, वो सरसों का जो सरसों पीटा जाता है ना, वही सब है। तो इसको धोने का कोई चांस बनता ही नहीं है। और इसके बाद जी हम लोग आ जाते हैं अपने घर का पूरा सफाई करने के लिए। सफाई करना तो बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है घरों का। और कितना भी सफाई करो, सफाई कमी ही रह जाता है। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं स्कूल से, लाडो का पेपर था। तो जैसे पेपर दे के आती हैं ना, तो इनका ये काम है कि जूता कहीं और निकालना, कपड़ा कहीं और निकालना और बैग को कहीं और रखना। और राज हमारे हैं बचपन से, उनको कुछ भी नहीं बताना पड़ा। और मैं उनको बार बार कहती हूँ कि लाडो आप बड़े हो राज से, आपको कम से कम अपना सामान एक जगह रखना चाहिए। तो वैसे तो सवाल जवाब भी नहीं करती हैं, कर देती हैं, रख देती हैं। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो है बच्चों ने खाया था, कुछ फैलाया था, तो उसको धोने के लिए मैंने साइड में कर दिया है। इसके बाद राज का जो चौकी है ना, चौकी के नीचे ढेर सारा खिलौना वो अपना रख देते हैं। इनका स्टोर हमेशा बदलता रहता है, गैरेज। और ये कभी चौकी के नीचे, कभी बेड के नीचे, कभी किसी चीज़ के नीचे अपना गैरेज बनाते ही रहते हैं। और ये जो डोरीमोल देखे हैं ना, ये अपने मौसी के यहाँ से लाए हैं। और मौसी से बोले कि मौसी मुझे ये चाहिए, मासी माँ बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे चाहिए, तो मौसी माँ ने बोला कि ले लो मेरा बेटा ये मांग रहा है, तो मैं उनको तो दूंगी ही दूंगी किसी कीमत पे ही। जबकि मैंने दीदी को बोला कि दीदी नहीं, ये सब मत दिया करो उसको, इसके पास बहुत सारा खिलौना है। तो वो बोली कि ना, जब इसने एक ही खिलौना मांगा और तू उसको देने भी नहीं दे रही है। और वो राज को जो चाहिए था उनको मिल गया और खुशी खुशी वो लेकर आ गए। और इधर जो झाड़ू हम लगा रहे हैं ना, इधर भूसा का रूम है और बगल में मेरा भी रूम है। तो भूसा जब भी निकलता है मेरे रूम में पूरा गर्दा गर्दा हो जाता है। सुबह का झाड़ू लगाओ, दोपहर का झाड़ू लगाओ, ऐसे डस्ट निकलता है कि पूछिए मत। जैसे लगता है कि बस इस घर में गेहूं का दौरी हुआ हो, ऐसे लगने लगता है कभी कभी। और मुझे चिढ़न जैसा भरने लगता है इतना गंदगी देख के। और इसके बाद जी हम आ रहे हैं शाम के टाइम पूरा किचन में। और किचन में हम तैयारी कर रहे हैं कुछ स्पेशल। आप लोगों को इस तरह से आज डोसा खिलाएंगे कि बस मुंह का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा आप लोगों का। और इस तरह से आप लोग कभी खाए भी नहीं होंगे। और गारंटी के साथ बता रही हूँ और कह भी रही हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से अगर डोसा बना के खाओगे ना, तो बस आप लोग के मुंह में बस जाते जाते बस यही कहोगे कि बस लाते जाओ और हम लोग खाते जाएं। ऐसा आज बनाई हूँ टेस्टी वाला। तो इसमें मैंने सूजी डाला है, बेसन डाला है, चावल का आटा डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है। और जितने आप लोगों के पास वेजिटेबल्स है आप डाल सकते हो, धनिया पत्ता। और स्पेशल मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, जो कि मेरा फेवरेट है और मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। और कड़ी पत्ता किसी चीज़ में डाल दो ना, तो बस सौंधा सौंधा जो खुशबू होता है ना, वो आ ही जाता है। तो इस पर मैं जब बना रही थी ना, तो पता ना क्यों उस दिन भी मैंने डोसा बनाया तो नहीं बन पाया इंडक्शन पर, जबकि मैंने इस तावे पर कई बार बनाई हूँ। और इस तावा को तो मन तो कर रहा है कि फेंक ही दूँ, ऐसे मूड ख़राब कर रखा है इस तावे ने। तो अब इस तावा को तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगी, इतना गुस्सा भर गया है। और देखिए कुछ कंडीशन ऐसे कर दिया था, ये तावा बन ही नहीं रहा था, तो हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और साइड में मैंने फिर गैस जलाया और गैस पे मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट किया। और फिर बनने के बाद बहुत काफ़ी टेस्टी बना है। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, खा लीजिए हमारे साथ डोसा गर्मा गर्म। और इसके साथ तो चटनी बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है, पर चटनी नहीं हमने बनाया नहीं है जल्दी, क्योंकि हमारे पास ना ही नारियल था, ना मूंगफली, ना टमाटर। तो लाडो से मैंने मंगाया है अभी।
तो वो अभी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, और दुकान पर गई तो बोली मम्मा इतना भीड़ है कि मैं नहीं ला पाई। तो मैं बोली कोई नहीं, आज अचार के साथ ही खा लो ये चीज़। अचार के साथ भी बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है, आप लोग भी एक बार ज़रूर आजमाइएगा। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को स्पेशली मैं बोल रही हूँ एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हमारा देखिए कितना फटाफट करके डोसा तैयार हो गया है। मसाला डोसा बोल सकते हैं या फिर वेजिटेबल्स डोसा बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने बच्चों को यहाँ पर दिया है और बच्चे खुशी खा रहे हैं, और हमारी राज भी खा रही है और ये हमारी बिटिया रानी भी खा रही हैं। और इनको ना ये बहुत काफ़ी पसंद आया, और यहाँ पर राज बहुत काफ़ी जिद करने लगे कि मम्मा आपको हमारे हाथ से खाना है, तो लाडो भी यहाँ पर खिलाने लगी हैं। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।